ओम साई राम। बाबा की वाणी में आपका स्वागत है। सभी भक्तों का अध्याय 23 को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। अब हम अध्याय 24 में प्रवेश करेंगे। अध्याय 24 में हम श्री बाबा का हास्य विनोद, चने की लीला, सुदामा की कथा, अन्ना चिन्नीकर और मौसीबाई की कथा और बाबा की भक्त परायणता के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभ। अगले अध्याय में कौन कौन से विषय आएंगे ये पहले से बताना भी एक तरह का अहंकार ही है। जब तक अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित नहीं कर दिया जाता तब तक सच्चे स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि हम अहंकार छोड़कर विनम्र हो जाएं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। श्री साईं बाबा की भक्ति करने से हमें सांसारिक सुख और आध्यात्मिक लाभ दोनों मिलते हैं। इस भक्ति से हम अपनी असली प्रकृति में स्थिर होकर शांति और आनंद के अधिकारी बनते हैं। इसीलिए मुक्ति चाहने वाले लोगों को चाहिए कि वे आदर और श्रद्धा के साथ बाबा की लीलाओं को सुने और उन पर मनन करें। ऐसा करने से उन्हें अपने जीवन का ध्येय और परम आनंद बहुत सहज ही प्राप्त हो जाएगा। अधिकतर लोगों को हास्य पसंद होता है, लेकिन कोई भी स्वयं हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। इस मामले में बाबा की पद्धति बहुत ही अनोखी थी। जब बाबा को मनोविनोद भावपूर्ण होता तो वे न केवल मनोरंजक बल्कि शिक्षाप्रद भी बन जाता था। इसी कारण यदि भक्तों को कभी स्वयं हंसी का पात्र भी बनना पड़ता तो भी वे बुरा नहीं मानते थे। श्री हेमंत पंत भी इसका एक उदाहरण है। चना लीला। शिरडी में हर रविवार को बाजार लगता था। आसपास के गांवों के लोग वहां आकर दुकानें लगाते और सामान बेचते। दोपहर के समय मस्जिद में बहुत भीड़ हो जाती थी। खासकर रविवार को तो इतनी भीड़ होती थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। एक रविवार की बात है, हेमंत पंत बाबा के चरण दबा रहे थे। सामा बाबा के बाएं ओर बैठे थे और वामन राव दाएं ओर। उसी समय बूटी साहब और काका साहब दीक्षित भी वहां मौजूद थे। सामा ने मजाक करते हुए कहा कि हेमंत पंत देखो, तुम्हारे कोट की बा पर तो चने लगे हुए हैं। ऐसा कहकर सामानंद की बा को छुआ तो सच में वहां कुछ चने के दाने मिले। हेमंत पंत ने जब अपनी कूनी को सीधी की तो कुछ चने नीचे गिर पड़े। आसपास के लोगों ने वह दाने उठाकर देखे। अब ये सब देखकर भक्त हंसने लगे और सोचने लगे कि ये चने आखिर आए कहाँ से। सबको आश्चर्य हुआ कि इतने समय तक दाने कोट में अटके कैसे रहे। किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब बाबा मुस्कुराकर बोले, हेमंत पंत को एकांत में खाने की आदत है। आज बाजार का दिन है, ये रास्ते में चने खा रहे थे और वहीं से दाने इनके कपड़ों में फंस गए। मैं इनकी इन आदतों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये चने तो मेरे कहे का सबूत है, इसमें हैरानी कैसी। हेमंत पंत बोले, बाबा मुझे कभी अकेले में खाने की आदत नहीं है। मैंने तो आज बाजार देखा भी नहीं और जब भी खाना खाता हूँ तो आसपास के लोगों को उनका हिस्सा दिए बिना कभी नहीं खाता। फिर मुझ पर यह दोष क्यों लगाया जा रहा है। बाबा ने कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन जब तुम्हारे पास कोई ना हो तब क्या कर सकते हो। अच्छा बताओ, जब भी तुम भोजन करते हो क्या तुम्हें मेरी याद आती है? क्या तुम पहले मुझे अर्पण करते हो फिर भोजन करते हो? क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहता? शिक्षा। बाबा इस घटना से हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जब भी हम इंद्रियों आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, मन और बुद्धि से किसी भी वस्तु का अनुभव या स्वाद लेना चाहें, उससे पहले हमें बाबा या ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ये स्मरण ही वास्तव में अर्पण करने का तरीका है। हमारी इंद्रियां हमेशा किसी न किसी वस्तु या विषय के बारे में सोचती रहती हैं। उन्हें खाली नहीं रखा जा सकता, लेकिन अगर हम उन वस्तुओं का उपयोग करने या भोगने से पहले ईश्वर को अर्पित कर दें तो उसमें हमारी शक्ति, लालच या मोह अपने आप कम हो जाती है। इसी तरह हमारी इच्छाएं, क्रोध और लालसा जैसी बुरी प्रवृत्तियों को भी पहले ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए और मन को गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। अगर ये अभ्यास रोज किया जाए तो भगवान हमारी बुरी प्रवृत्तियों को दबने में हमारी मदद करते हैं। जब भी हम किसी विषय का आनंद लेने जाएं तो पहले ये सोचना चाहिए कि क्या बाबा की उपस्थिति में ये करना उचित है या नहीं। इस सोच से हमारे आचरण में सुधार होगा। धीरे धीरे हमारे अंदर गुरु के प्रति प्रेम बढ़ेगा
और शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब ज्ञान बढ़ता है तो शरीर से जुड़ी हुई सामान्य बुद्धि खत्म होकर हमारा मन चित्त परम चैतन्य में लीन हो जाता है। असल में गुरु और ईश्वर दोनों अलग नहीं हैं। जो उन्हें अलग समझता है वे अज्ञानी हैं और ऐसे व्यक्ति को ईश्वर दर्शन भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमें सब भेदभाव भूलकर गुरु और ईश्वर को एक ही मानना चाहिए। गुरु की सेवा करने से निश्चित ही ईश्वर की कृपा मिलती है। तब वे हमारे मन को शुद्ध कर हमें आत्मज्ञान देते हैं। निष्कर्ष यह है कि बिना ईश्वर और गुरु को अर्पण किए हमें किसी भी इंद्रियों से जुड़ा विषय का आनंद नहीं लेना चाहिए। ऐसा अभ्यास करने से हमारी भक्ति लगातार बढ़ेगी और फिर बाबा की सुंदर मूर्ति हमेशा हमारी आंखों के सामने बनी रहेगी और हमें भक्ति, वैराग्य और मोक्ष जल्दी मिल जाएगा। जब ध्यान गहरा हो जाता है तब भूख, प्यास और संसार की यादें भी मिटने लगती हैं। सांसारिक चीजों का आकर्षण अपने आप खत्म हो जाता है और मन को शांति और सुख मिलता है। सुदामा की कथा। हेमंत पंत को चना वाली घटना सुनाते समय सुदामा की कथा याद आती है। ये कथा भी वही शिक्षा देती है। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। एक बार गुरुजी की पत्नी ने सुदामा को कुछ चने दिए और कहा कि इन्हें जंगल में लकड़ी काटने गए कृष्ण और बलराम को दे देना। जब सुदामा जंगल पहुँचे तो कृष्ण ने उनसे पानी मांगा। सुदामा ने कहा, भूखे पेट पानी पीना ठीक नहीं है, पहले थोड़ा आराम कर लो। लेकिन उन्होंने चने के बारे में कुछ नहीं बताया और न ही कृष्ण को वो दिए। थके हुए कृष्ण सुदामा की गोद में सिर रखकर सो गए। सुदामा ने सोचा कि अभी मौका है और उन्होंने चुपके से चने खाना शुरू कर दिया। चने खाते समय आवाज हुई। कृष्ण अचानक जागे और बोले, दादा ये कड़क कड़क कैसी आवाज आ रही है, तुम क्या खा रहे हो? सुदामा ने झूठ बोल दिया, अरे यहाँ खाने को है ही क्या, मैं तो ठंड से कांप रहा हूँ इसलिए मेरे दांत बज रहे हैं। कृष्ण तो सर्वज्ञानी थे। उन्होंने कहा, अभी मैंने सपना देखा कि कोई व्यक्ति दूसरे का अन्न खा रहा है। और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, मैं तो धूल खा रहा हूँ। फिर उससे कहा गया, ऐसा ही हो। अगर सुदामा को पता होता कि कृष्ण सब जानते हैं तो वह ऐसा कभी न करते। इसी कारण कृष्ण के इतने बड़े मित्र होने के बावजूद सुदामा ने अपना जीवन दरिद्रता में बिताया। लेकिन बाद में जब उनकी पत्नी सुशीला ने बहुत मेहनत से थोड़ा सा चावल इकट्ठा किया और सुदामा उसे कृष्ण को भेंट के रूप में ले गए, तब कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बदले में उन्होंने सुदामा को सोने की नगरी दे दी। इससे शिक्षा मिलती है कि जो लोग बिना बांटे चोरी छुपे खाते हैं उन्हें ये कथा याद रखनी चाहिए। शास्त्र भी कहते हैं कि पहले अन्न भगवान को अर्पित करो और फिर बचे हुए को ग्रहण करो। यही शिक्षा बाबा ने भी हंसी हंसी में दे दी। अन्ना चिंचिनकर और मौसी। श्री हेमंत पंत एक मजेदार घटना सुनाते हैं। इसमें बाबा ने हंसी मजाक के बीच झगड़ा शांत किया। दामोदर घनश्याम बाबरे, जिन्हें अन्ना चिंचिनकर कहते थे, बाबा के भक्त थे। अन्ना बहुत सीधे और निडर स्वभाव के इंसान थे। वे हमेशा साफ साफ बोलते थे और व्यवहार में भी सीधे सपाट रहते थे। देखने में थोड़े रूखे लगते थे पर असल में वे दिल से बहुत सच्चे और बिना कपट वाले व्यक्ति थे। इसी वजह से बाबा उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन बहुत सारे भक्त अपनी अपनी तरह से बाबा की सेवा कर रहे थे। कोई हाथ दबा रहा था तो कोई पैर। बाबा का एक हाथ रेलिंग पर टिका हुआ था। उसी समय एक बुजुर्ग विधवा महिला भी बाबा की सेवा कर रही थी। उनका नाम था वेणुबाई कोजलगी, लेकिन सब उन्हें मौसीबाई कहते थे। बाबा उन्हें प्यार से माँ कहते थे। मौसीबाई दोनों हाथों से बाबा का शरीर दबाकर मालिश कर रही थी। कभी कभी वे इतनी ताकत से दबाती कि बाबा का पेट और पीठ लगभग मिल जाते। दबाव की वजह से बाबा इधर उधर खिसक जाते। दूसरी तरफ अन्ना चिचिकल भी सेवा में लगे हुए थे। मालिश करते समय मौसीबाई का सिर ऊपर से नीचे हो रहा था। अचानक उनका चेहरा अन्ना के बहुत पास आ गया। मौसीबाई मजाकिया स्वभाव की थी। उन्होंने हंसकर ताना मारा, ए अन्ना, तू बहुत बुरा आदमी है, मेरा चुम्बन करना चाहता है।
इनके बाल तो सफेद हो गए लेकिन चुम्बन लेने में इन्हें शर्म नहीं आती। ये सुनकर अन्ना गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, तुम कहती हो कि मैं बुरा और बूढ़ा हूँ? क्या मैं पागल हूँ? तुम ही मजाक करके मुझसे झगड़ा कर रही हो। आसपास खड़े भक्त ये सब देखकर खूब हंस रहे थे, लेकिन झगड़ा बढ़ ना जाए इसलिए बाबा ने बीच में आकर बड़ी प्यारी सी बात कही। अरे अन्ना, तुम बेकार ही गुस्सा कर रहे हो। माँ का चुम्बन करने में गलती क्या है? बाबा की यह बात सुनकर दोनों शांत हो गए और वहाँ मौजूद सब लोग जोर जोर से ठाके लगाने लगे। बाबा का ये मजेदार अंदाज सबके दिल को बहुत भा गया। बाबा की भक्त परायणता। बाबा अपने भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार सेवा करने देते थे। वे इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक बार की बात है, मौसी बाई बाबा का पेट बहुत जोर से दबाकर मालिश कर रही थी। ये देखकर वहाँ बैठे लोग घबरा गए और बोले, माँ जरा धीरे धीरे दबाओ, नहीं तो बाबा की नाड़ियाँ और आंतें टूट जाएंगी। लोगों ने इतना ही कहा था कि बाबा तुरंत उठ बैठे। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई और वे गुस्से में भर गए। वहां मौजूद किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन्हें रोके। बाबा ने दोनों हाथ से एक सटका उठाया, उसका एक सिरा अपनी नाभि पर टिकाया और दूसरा सिरा जमीन पर, और फिर वे उसे जोर जोर से पेट पर धक्का देने लगे। सटका लगभग 2-3 फुट लंबा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा के पेट में घुस जाएगा। ये देखकर सब लोग डर से कांप उठे। उन्हें लगा कि बाबा का पेट फट जाएगा। माहौल ऐसा हो गया मानो सब लोग बिना आवाज के खड़े गूंगों की भीड़ हो। असल में भक्तों का इरादा तो अच्छा ही था। मौसी बाई भी बस सेवा करना चाहती थी। किसी का मन बाबा को कष्ट देने का नहीं था, लेकिन बाबा किसी को भी अपने काम या अपनी सेवा के तरीके में जरा सा भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते थे। सब लोग सोचने लगे, हमने तो शुभ भाव से काम किया था, पर यह तो विपरीत हो गया। वे लोग केवल तमाशबीन बनकर रह गए, कुछ कर ही नहीं पाए। फिर सौभाग्य से बाबा का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने सटका छोड़ दिया और वापस अपने आसन पर बैठ गए। इस घटना से भक्तों ने ये सीख ली कि अब वे कभी किसी की सेवा में दखल नहीं देंगे। हर कोई अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार बाबा की सेवा करे, क्योंकि असली मूल्यांकन करने वाले सिर्फ बाबा ही हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ को समर्पित। आपका दिन शुभ हो। ओम साई राम।